हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ नेटवर्क एनालिसिस। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ सुपर नोड। लास्ट लेक्चर में हमने नोडल एनालिसिस के कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे और उसके प्रीवियस लेक्चर में हमने कॉन्सेप्ट ऑफ नोडल एनालिसिस समझा था। ठीक है, अब नोडल एनालिसिस जब हम सर्किट में अप्लाई करते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सर्किट्स के केसेस हमारे पास आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सुपर नोड के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए जो जरूरी है कि हम नोडल एनालिसिस विथ वोल्टेज सोर्स को डील करें। ठीक है, तो यहाँ पे हम नोडल एनालिसिस विथ वोल्टेज सोर्स के दो केसेस को देखेंगे और उसमें कौन सा केस हमारा सुपर नोड का केस होगा इसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज के लेक्चर में हम नोडल एनालिसिस विथ वोल्टेज सोर्स को कवर करेंगे। ओके, तो इसमें नोडल एनालिसिस विथ वोल्टेज सोर्स में आप देख सकते हैं यहाँ पे दो अलग अलग केसेस यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है, वन बाय वन इसको हम डिस्कस करते हैं। नोडल एनालिसिस विथ वोल्टेज सोर्स में जो केस नंबर 1 है, केस नंबर 1 में लिखा हुआ है कि इफ अ वोल्टेज सोर्स इज कनेक्टेड बिटवीन द रेफरेंस एंड नॉन रेफरेंस नोड वी सिंपली गेट वोल्टेज एट नॉन रेफरेंस नोड इक्वल टू द वोल्टेज सोर्स। ठीक, तो देखिए अभी तक हम जब नोडल एनालिसिस अप्लाई कर रहे थे किसी ब्रांच में तो हो क्या रहा था, उस ब्रांच में जो उसका नोड वोल्टेज होता था उस ब्रांच का नॉन रेफरेंस नोड का जो नोड वोल्टेज होता था और रेफरेंस के उसके बीच में हम नोडल एनालिसिस अप्लाई कर रहे थे, उसके दोनों पॉइंट के पोटेंशियल के डिफरेंस और उसके रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दे रहे थे। ठीक है, बट ऐसा भी केस आ सकता है कि आपकी किसी ब्रांच में रेजिस्टेंस कनेक्टेड ना हो, तो उस केसेस में हमको क्या करना है उसी के बारे में हमारा जो है नोडल एनालिसिस विद वोल्टेज सोर्स का टॉपिक है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ध्यान देने वाली चीजें हैं वो ये हैं कि आपको नॉन रेफरेंस नोड और रेफरेंस नोड ये दो पॉइंट जो है यहाँ पे दोनों केसेस के लिए यहाँ पे कंसीडर करने। ठीक है, तो पहले केस में ये लिखा हुआ है कि इफ द वोल्टेज सोर्स इज कनेक्टेड बिटवीन रेफरेंस एंड नॉन रेफरेंस, मतलब एक वोल्टेज सोर्स इन दोनों के बीच में आपका कनेक्टेड है। ठीक है, तो उस केस में आपका जो पहला केस यहाँ पे कंसीडर होगा उस केस में क्या होगा, वी सिंपली गेट द वोल्टेज एट नॉन रेफरेंस नोड इक्वल टू द वोल्टेज सोर्स। तो इसमें होगा क्या कि आपका ये नॉन रेफरेंस नोड हुआ, उससे आपका एक वोल्टेज सोर्स यहाँ पे कनेक्टेड है और नीचे आपका क्या हो गया, रेफरेंस नोड हो गया। ठीक, तो आप जब इसमें केसीएल अप्लाई करेंगे तो आपको करंट कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे रेजिस्टेंस तो है ही नहीं, तो ऐसे में आप क्या करेंगे उसमें। ठीक है, मतलब आप ओम्स लॉ इसमें अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं है, तो उसके लिए जो हम करेंगे यहाँ पे इस सर्किट को कंसीडर करते हैं। तो इस सर्किट में क्या है, देखिए इस सर्किट में यहाँ पे ये वाला जो नोड है ये कौन सा है, हमारा नॉन रेफरेंस नोड हुआ और ये वाला हमारा क्या हुआ, रेफरेंस नोड हुआ। ठीक है, तो नॉन रेफरेंस और रेफरेंस नोड के बीच में ये 10 वोल्ट का सोर्स आपका कनेक्टेड है। ठीक है, अब इस 10 वोल्ट के सोर्स से ही आप इस नोड की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वी सिंपली गेट वोल्टेज एट नॉन रेफरेंस नोड इक्वल टू द वोल्टेज सोर्स, मींस ये V1 की जो वैल्यू होगी ये इस 10 वोल्ट के इक्वल होगी। और सिंपली आप यहाँ पे KCL अप्लाई करके आप KVL अप्लाई करके आप देख भी सकते हैं कि जब आप अप्लाई करेंगे तो ये V1 यहाँ पे इसका पोटेंशियल होगा और यहाँ पे जब आप आएंगे तो V1 -10 -0। ठीक है, तो अल्टीमेटली V1 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, 10 वोल्ट। ठीक, तो ये हमारा हो गया केस नंबर 1 कि जब वोल्टेज सोर्स नॉन रेफरेंस नोड और रेफरेंस नोड के बीच में कनेक्टेड हो। ठीक, अब हम आते हैं हमारे सेकंड केस में। जो हमारा सेकंड केस है, इफ द वोल्टेज सोर्स डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। ठीक है, इसमें यहाँ पे अब आपको दोनों ही केसेस आप ले सकते हैं। ठीक है, इंडिपेंडेंट सोर्स भी ले सकते हैं, डिपेंडेंट सोर्स को भी ले सकते हैं। इज कनेक्टेड बिटवीन टू नॉन रेफरेंस नोड। अब यहाँ पे क्या केस आ रहा है, दोनों ही नॉन रेफरेंस नोड है और इसके बीच में आपका वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड है। वो वोल्टेज सोर्स किसी भी टाइप का हो सकता है। ठीक, if the voltage source dependent or independent is connected between two non-reference node, the two non-reference node form a generalized node और super node। ठीक, तो वहां पे वो दोनों जो नोड होंगे
उस वोल्टेज सोर्स के साथ जब हम कंबाइन करेंगे, ठीक है, तो वो सारे के सारे मिलके एक जनरलाइज नोड क्रिएट करेंगे, उसी को हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, सुपर नोड। ठीक है, उसी को हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, सुपर नोड। ठीक, यहाँ पे इस पर्टिकुलर सर्किट के एग्जांपल से उसको भी हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये V2 कैसा नोड है, यहाँ पे नॉन रेफरेंस नोड हुआ, और ये V3 भी कैसा नोड है, यहाँ पे नॉन रेफरेंस नोड हुआ। ठीक, अब ये दोनों नॉन रेफरेंस नोड के बीच में आपका ये 5 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड है। ठीक, तो 5 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड है, इन तीनों को आप कंबाइन जब करेंगे तो यही आपका क्या बन जाएगा, सुपर नोड बन जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, सुपर नोड। तो इन तीनों को जनरलाइज करके जब आप एक नोड से उसको रिप्रेजेंट करेंगे तो उसको आप क्या बोलेंगे, सुपर नोड बोलेंगे। सो दिस इज द केस फॉर सुपर नोड, इसको हम बोलते हैं सुपर नोड। ठीक, अब इस सुपर नोड को सॉल्व करने के लिए आपको सर्किट में फिर से वही नोडल वोल्टेज मेथड को अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो उस नोडल वोल्टेज मेथड को अप्लाई कैसे करेंगे उसके बारे में हम जब इसका इक्वेशन लिखेंगे तो देखेंगे। ठीक, अब सुपर नोड की जो डेफिनेशन होगी, एक और डेफिनेशन देख लेते हैं। A super node is formed by enclosing a dependent or independent voltage source connected between two non-reference nodes and any elements connected in parallel with it। ठीक, तो सुपर नोड की अगर कोई डेफिनेशन आपसे पूछता है तो उसमें आप सिंपली ये वाली डेफिनेशन उसमें दे सकते हैं कि दो नॉन रेफरेंस नोड के बीच में आपका वोल्टेज सोर्स जब कनेक्टेड होगा तो उसको हम कंबाइन फॉर्म में, जब दोनों नोड को कंबाइन करेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, सुपर नोड। सो दिस इज ऑल अबाउट सुपर नोड। तो आइए अब इस सर्किट को हम, सुपर नोड वाले सर्किट को सॉल्व कैसे करेंगे, या इसमें हम केसीएल कैसे अप्लाई करेंगे और हमारे नोडल वोल्टेज के इक्वेशंस कैसे निकलेंगे उसको हम देखते हैं। ठीक है, तो चलिए इसमें देखते हैं हम नोडल एनालिसिस कैसे अप्लाई करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि इसको आपने एक नोड कंसीडर किया हुआ है, मतलब इस पूरे कॉम्बिनेशन को, इस दो नॉन रेफरेंस नोड और इसके बीच में जो वोल्टेज सोर्स है, तो इसको आपने क्या किया है, एक सिंगल नोड जैसा कंसीडर किया हुआ है। तो इसको जब आप कंसीडर करेंगे तो इसको एक एज अ सिंगल नोड आप डील करेंगे। ठीक, और उसी सिंगल नोड के बेसिस पे आप इक्वेशंस को भी राइट डाउन करेंगे। ठीक, जो भी वोल्टेज आएगा, जिस साइड का ब्रांच आप ले रहे हैं उस साइड जो भी उसका नॉन रेफरेंस नोड कनेक्टेड है उसी के बेसिस पे यहाँ पे करंट को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर नोड को हम एक सिंगल नोड जब कंसीडर करेंगे तो यहाँ पे ये वाली ब्रांच इसमें कनेक्टेड है, सिंपली ये वाली ब्रांच भी इसमें कनेक्टेड है, ये वाली ब्रांच भी कनेक्टेड है और ये 4 वाली ब्रांच भी कनेक्टेड है। ठीक, तो इसमें 4 टोटल हमारे पास करंट आएंगे। ठीक है, 4 टोटल करंट आएंगे। तो इसको हम अगर I2 ले लें, ठीक, सॉरी, हम सभी को आउट गोइंग ही लेते हैं करंट को, तो ये इसको I2 ले लेते हैं, इसको I8 ले लेते हैं। ठीक है, इसको हम ले लेते हैं I6 और इसको हम ले लेते हैं I4। ठीक, इसके अलावा कोई भी ब्रांचेस कनेक्टेड नहीं है इसमें। ठीक, तो एक इक्वेशन आपको, जब आप इस कंबाइंड नोड पे आप केसीएल लगाएंगे तो एक इक्वेशन आपको मिलेगा। तो देखते हैं यहाँ पे क्या ये इक्वेशन होगा, केसीएल एट सुपर नोड, केसीएल एट सुपर नोड। अब देख सकते हैं यहाँ पे ये चारों के चारों जो नोड हैं, चारों के चारों जो करंट है उस नोड से आउट गोइंग है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिख लेते हैं I2 प्लस I4 प्लस I6 प्लस I8 इक्वल टू 0। ठीक, अब यहाँ पे 1 बाय 1 उनकी वैल्यूज देख लेते हैं। तो देखिए I2 की वैल्यू क्या होगी, जब I2 की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे तो हम इस पूरे नोड के वोल्टेज को नहीं लेंगे। ठीक है, हमको सिर्फ इस नॉन रेफरेंस नोड से मतलब है, क्योंकि ये जो इस ब्रांच का यहाँ पे करंट है और ये वाली ब्रांच इस पर्टिकुलर नोड से कनेक्टेड है, तो हमको सिर्फ इसी नोड के वोल्टेज को लेना है। इसी चीज का इसमें ध्यान रखना है। सुपर नोड में जब भी आप लगाएं तो पर्टिकुलर जो भी ब्रांच है जिस नोड से कनेक्टेड है, उस सुपर नोड में 2 नोड होंगे, 2 नॉन रेफरेंस नोड होंगे, लेकिन हमको डील किससे करना है, जब जो ब्रांच जिस पर्टिकुलर नोड से कनेक्टेड है उसी को डील करना है। तो I2 की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाई 2। सिंपली अब ले लेते हैं I4। तो अब देख सकते हैं I4 जो है इस V3
और ये V1 इस नोड से कनेक्टेड और इसके बीच में 4 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, ठीक है। आउटगोइंग करंट हुआ V3 माइनस V1 डिवाइडेड बाई 4। सिंपली I6 ले लेते हैं, तो I6 अब देख सकते हैं आप, ये V3 और इस रेफरेंस नोड के बीच में कनेक्टेड है, यहाँ का पोटेंशियल कितना है, 0 है, ठीक है। तो ये I6 क्या हो जाएगा आपका, V3 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 6, ठीक। और सिंपली I8 भी आप ले सकते हैं, I8 इक्वल टू क्या हो जाएगा, I8 इक्वल टू V2 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 8, ठीक, V2 माइनस 0। तो ये है इसका बेसिक कॉन्सेप्ट। सिंपल वही चीज इसमें भी करनी है जो हम पिछले केसेस में करते आ रहे हैं, बस इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि जो भी सुपर नोड होगा उसको आप एक सिंगल नोड के जैसा डील करेंगे, लेकिन जब आप इक्वेशन लगाएंगे तो सिंगल नॉन रेफरेंस नोड को आप कंसीडर करेंगे, जिस ब्रांच से वो कनेक्टेड है उसी को आप कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करने के बाद जो हमारा इक्वेशन आएगा, V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस V3 माइनस V1 डिवाइडेड बाई 4 प्लस V3 बाई 6 प्लस V2 बाई 8 इक्वल टू आपका आ गया 0। तो यहां से आपका सुपर नोड पे नोडल लगाने से आपको मिल गया एक इक्वेशन, ठीक है। अब देखिए आपको एक इक्वेशन मिला, अब आपको दूसरा इक्वेशन भी इसमें चाहिए, ठीक है। तो दूसरे इक्वेशन के लिए अब आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो सुपर नोड है इसमें आपको KVL अप्लाई करना पड़ेगा। जो दूसरा इसमें हमारा स्टेप है, पहला तो आपने KCL अप्लाई कर लिया, अब दूसरे स्टेप में आपको KVL अप्लाई करना पड़ेगा। तो KVL के लिए यहाँ पे देखिए, इसी सर्किट को मैंने यहाँ पे रीड्रॉ किया हुआ है और हमको सिर्फ सुपर नोड से मतलब है, तो बाकी ब्रांचेस को अभी मैंने ड्रॉ नहीं किया। तो यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर 5 वोल्ट का सोर्स कनेक्टेड है, यहाँ पे आपका क्या है, रेफरेंस नोड है। तो इस वाले लूप में आपको क्या लगाना है, यहाँ पे KVL लगाना है। तो इससे इस KVL लगाने से आपको दूसरा इक्वेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो दूसरा इक्वेशन क्या होगा आपका, यहाँ से यहाँ का वोल्टेज हमारा क्या हो रहा है, ये यहाँ V2 है, यहाँ 0 है, तो यहाँ का वोल्टेज हमारा V2 हो गया। वैसे ही यहाँ से V3 और ये 0, तो यहाँ का वोल्टेज V3 हो गया। तो -2 प्लस यहाँ पे V2 वोल्टेज राइज, +2 माइनस वोल्टेज ड्रॉप -5 और माइनस V3 इक्वल टू आपका आ गया 0। सो V2 माइनस V3 इक्वल टू क्या आ गया आपका 5। तो यहां से KVL जब आपने लगाया KVL, तो इससे आपको क्या मिल गया, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 मिल गया, ठीक। इक्वेशन नंबर 2 मिल गया। और जो सबसे पहला केस था हमने देखा था, पहले केस में क्या था कि जब कोई भी वोल्टेज सोर्स नॉन रेफरेंस और रेफरेंस नोड के बीच में कनेक्ट होता है, तो जो नॉन रेफरेंस नोड की वैल्यू होती है वो वोल्टेज सोर्स के इक्वल होती है। तो ये जो 10 वोल्ट वाला केस है, ये सेम केस है। तो V1 की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, V1 इक्वल टू 10 वोल्ट। तो ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 3। तो इस तरीके से 3 आपको इक्वेशन मिल गए, 3 अननोन है इस सर्किट में और 3 आपको इक्वेशन मिल गए। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, आपको V1, V2, V3 की वैल्यू मिल जाएगी। सो दिस इज द प्रोसेस हाउ टू अप्लाई नोडल एनालिसिस इन केस ऑफ सुपर नोड। सुपर नोड क्या होता है हमने देख लिया, और सुपर नोड के केस में नोडल एनालिसिस को कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आप 1 बाय 1 कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट चलेंगे तो आप सुपर नोड के प्रॉब्लम्स को भी इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं कुछ सुपर नोड की कुछ प्रॉपर्टीज आपको बता देता हूं और इसमें हम फिर कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं, ओके। तो चलिए इसमें प्रॉपर्टी ऑफ सुपर नोड देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ सुपर नोड। फर्स्ट जो इसमें प्रॉपर्टी है, द वोल्टेज अक्रॉस सोर्स inside the super node provides a constant equation needed to solve for the node voltage। means हमको जो पिछले वाले केस में जो V1 माइनस V2 इक्वल टू 5 जो मिला था, ठीक है, मीन्स जो दोनों नोड थे उसके बीच में जो हमने KVL लगा के जो इक्वेशन निकाला था उससे हमको एक इक्वेशन मिलता है, उसी के बारे में ये बता रहा है, ठीक है। जैसे इस केस में आप देख सकते हैं, तो इस नोड और इस नोड में जब हम यहाँ से यहाँ इस लूप में जब KVL अप्लाई करेंगे तो जो हमको इक्वेशन आएगा उस इक्वेशन से हमारा एक इक्वेशन जो है वो सॉल्व करने के लिए मिल जाता है। तो ये हो गई इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी, सुपर नोड हैज नो वोल्टेज ऑफ इट्स ओन, ठीक है। सुपर नोड का हम वोल्टेज कैलकुलेट नहीं कर सकते, ठीक। और थर्ड जो इसकी प्रॉपर्टी है, अ सुपर नोड रिक्वायर्स द एप्लीकेशन ऑफ बोथ KCL एंड
केवीएल। ठीक है, जैसा कि हमने पिछले केस में देखा था कि केसीएल तो हमने लगाया ही नोडल एनालिसिस के लिए और साथ में हमने उस पर्टिकुलर लूप में केवीएल भी लगाया, तो उसी के बारे में ये बता रहा है। तो सुपर नोड की प्रॉपर्टीज के बारे में अगर लिखने के लिए आता है आपको तो ये तीनों प्रॉपर्टीज आप उसमें लिख सकते हैं। ठीक, अब किसी किसी बुक्स में नोडल एनालिसिस को डायरेक्टली नोडल एनालिसिस ना बोल के नोड वोल्टेज मेथड भी बोलता है। ठीक है, तो इस पॉइंट को भी आप नोट करके रख लीजिए। किसी किसी बुक्स वगैरह में ये लिखा रहता है या कई बार सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में एग्जाम में पूछता है कि सॉल्व करिए बाय नोड वोल्टेज मेथड, तो उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, वो सेम ही होता है। नोडल एनालिसिस को ही हम नोड वोल्टेज मेथड बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए अब इसमें हम ये क्वेश्चन करते हैं, सुपर नोड का केस इसमें लेंगे हम और सुपर नोड के केस से ही इसको सॉल्व करेंगे। इसमें हमको फाइंड आउट करना है, फाइंड द वोल्टेज अक्रॉस बोथ करंट सोर्स। ठीक है, अब इस पर्टिकुलर केस में हम अप्लाई करते हैं। तो चलिए, कंसिडरिंग द सर्किट, अब यहां पे देखिए सबसे पहले हम नॉन रेफरेंस और रेफरेंस नोड हमारे डिसाइड कर लेते हैं, जो पहला हमारा स्टेप होता है। तो ये तो हमारा रेफरेंस नोड हो जाएगा 0 वोल्ट। ठीक है ना, रेफरेंस नोड हो गया। अब देखिए यहां पे हम इसको ले लेते हैं एक नोड, ठीक है, V1, और इसको ले लेते हैं एक नोड V2। और अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे ये दोनों जो हैं, यहाँ पे ये और ये नोड जो है वो सेम ही नोड है। ठीक है, तो ये भी आपका क्या होगा, V1 ही होगा। और सिमिलरली ये V2 जो है, इसी से ये आपका 9 एम्पियर का सोर्स कनेक्टेड है। ठीक, तो यहाँ पे अगर इसको हम कंसीडर करें तो ये हमारा सुपर नोड बनेगा। ठीक, और इसी पार्टी ये जो दोनों नोड रहेंगे सेम रहेंगे, तो इसको हम रीड्रॉ करके ऐसा बना सकते हैं। ठीक है, इस सर्किट को हम थोड़ा सा रीड्रॉ करके बना सकते हैं। ये इस तरीके से आ जाएगा। तो बेटर क्लियर पिक्चर के लिए हम थोड़ा सा इसको रीड्रॉ कर लिए। अब हम इसमें क्या है, इक्वेशन अप्लाई करके और हमारा जो नोड वोल्टेज की वैल्यूज निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें इस पॉइंट का आपको ध्यान रखना जरूरी है। जब हमने डेफिनेशन देखी थी सुपर नोड की, तो उसमें क्या था हमारा कि सुपर नोड इज फॉर्म्ड बाई एनक्लोजिंग अ डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स बिटवीन टू नॉन रेफरेंस नोड एंड एन एलिमेंट कनेक्टेड इन पैरेलल विथ इट। ठीक है, तो जब हम सुपर नोड बनाएंगे तो अगर उस दोनों नोड जो दो नॉन रेफरेंस नोड हम कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है, उसके पैरेलल में अगर कोई एलिमेंट कनेक्टेड है तो उसमें आप करंट का इक्वेशन नहीं लगाएंगे, वो हमारे सुपर नोड का ही पार्ट होगा। तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं इसमें, तो ये दिख रहा है आपको कि 1/3 ओम का जो रजिस्टर है, इन दोनों ही नोड से ये कनेक्टेड, इनके पैरेलल में ये कनेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो जब भी आप इक्वेशन इसमें लगाएंगे तो इस वाले ब्रांच का करंट हम कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये एक ही नोड कहलाएगा ये। ठीक, तो ये पूरा का पूरा जो होगा आपका ये सुपर नोड का पार्ट होगा। ठीक है, तो जो डेफिनेशन में हमारा पैरेलल एलिमेंट कनेक्टेड विथ इट लिखा हुआ था, उसको यहाँ पे ये सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो अब उसके बेसिस पे हम इसमें इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, तो अब इक्वेशन में देख लेते हैं 1 by 1 की क्या क्या करंट आ रहा है। तो इसमें हमारा देख सकते हैं हम, ये 4 एम्पियर का ये करंट हमारा जा रहा है। ठीक, सिमिलरली इस वाले ब्रांच से जो आउटगोइंग करंट होगा वो क्या होगा आपका, V1 डिवाइडेड बाई 1/2, V1 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 1/2। ठीक, सिमिलरली इसका जो आउटगोइंग करंट क्या होगा आपका, V2 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 1/6। ठीक, और यहाँ से ये इनकमिंग ये कितने का हो रहा है, ये 9 एम्पियर का इनकमिंग हो रहा है। ठीक, तो 4 करंट यहाँ पे हमको कंसीडर करना है। ठीक, तो यहाँ पे KCL एट सुपर नोड, या लिख सकते हैं आप नोडल एनालिसिस एट सुपर नोड। ठीक, तो KCL जब अप्लाई करेंगे हम, तो हमको इक्वेशन क्या मिलेगा, -4 -9 V1 बाय 1/2 को आप 2V1 लिख सकते हैं। ठीक है, प्लस 2V1, और V2 बाई 1/6 को आप 6V2 लिख सकते हैं, प्लस 6V2 इक्वल टू 0। ठीक, सो द इक्वेशन विल गिव 21 + 6V2 इक्वल टू 13।
तो ये आपका इक्वेशन आ गया पहला। सिमिलरली अब हम क्या करना है, हमको केवीएल को भी अप्लाई करना है सेकेंड इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए। तो हमारा जो सेपरेट जो ब्रांच जिसमें हमको केवीएल अप्लाई करना है वो हमारा ये वाला जो सोर्स है इसको कंसीडर करके होगा। ठीक, तो इसमें आपको इस वाली ब्रांच में करना है आपको। यहाँ पे आपका वोल्टेज है V1 और ये V2। इस पर्टिकुलर इसको मैंने यहाँ पे सेपरेट ड्रॉ कर लिया, तो यहाँ पे आप लगा दीजिए। यहाँ से यहाँ का वोल्टेज आपको मालूम है, ठीक है। ये V1 हो गया आपका, यहाँ से V1 माइनस ये 0, यहाँ से यहाँ का वोल्टेज, और यहाँ से यहाँ का वोल्टेज V2 माइनस 0 हो गया। ठीक, तो यहाँ पे आप KVL अप्लाई कर दीजिए इसमें, तो ये आ जाएगा इक्वेशन KVL V1 माइनस 5 माइनस V2 इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 0। सो V1 माइनस V2 इक्वल टू ये हो जाएगा 5। तो ये आपका इक्वेशन नंबर 2। ठीक, अब इन दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व कर लीजिए। ठीक, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए इसमें 2 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो 2V1 प्लस 6V2 इक्वल टू आपके पास है 13 पहले इक्वेशन से। दूसरे इक्वेशन में पूरे में 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2V1 माइनस 2V2 इक्वल टू आपका आ जाएगा 10। सब्सट्रैक्ट कर देते हैं इसमें माइनस, ये प्लस और ये माइनस, तो ये आपका कैंसल आउट हो गया। ये आ गया आपका 8V2 और 13 माइनस 10 इट इज़ 3। तो यहाँ से आपको V2 की वैल्यू मिल जाएगी 3/8 वोल्ट। ठीक है, पहले नोड की वैल्यू आपको मिल गई। ठीक, अब हमारे पास है ये वाला इक्वेशन है और ये वाला इक्वेशन, दोनों में से किसी में भी आप V2 की वैल्यू पुट कर दीजिए, आपको मिल जाएगा V1 की वैल्यू। सो V1 इक्वल टू आपके पास है 5 प्लस V2 फ्रॉम इक्वेशन 2 हम देख सकते हैं। सो V1 इक्वल टू आ जाएगा 5 प्लस 3/8। सो V1 इक्वल टू आपका आ गया 8 इंटू 5 40 प्लस 3 43/8। तो V1 की वैल्यू मिल गई, V2 की वैल्यू मिल गई। आपको क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है? क्वेश्चन में आपको पूछा है बोथ करंट सोर्स। तो यहाँ पे देखिए, अब ये 4 एम्पियर का जो वोल्टेज है वो किसके इक्वल है? ये V1 के इक्वल हो रहा है क्योंकि ये इसके पैरेलल में कनेक्टेड है। ठीक है, मतलब इस ब्रांच का वोल्टेज V1 है और इसके पैरेलल में ये कनेक्टेड है। ठीक, सिमिलरली इस ब्रांच का वोल्टेज है V2 और इसके पैरेलल में ये कनेक्टेड है। तो अल्टीमेटली जिस नोड से कनेक्टेड है वही तो उसके वोल्टेजेस होंगे। ठीक, सो voltage across 4 ampere source is equals to voltage at node 1 and that is equals to आपका आ गया 43/8 volt and voltage across 9 ampere source it is equals to V2 and it is 3/8 volt। तो ये आपको क्वेश्चन में रिक्वायर्ड था, पूछा था इसमें। ठीक, तो इस तरीके से आप सुपर नोड के कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप के केसेस हैं, बस आप डेफिनेशन को ध्यान में रखिए, प्रॉपर्टीज़ को ध्यान में रखिए और 1 बाय 1 क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाइए। सुपर नोड का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो ये सारा का सारा हमने डिस्कशन कर लिया। अब नेक्स्ट क्लास में हम सुपर नोड के कुछ और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।